हेलो, नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? चलिए आज हम हल करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मित्रों 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लागू किया गया था मित्रों 1972 में। कब लागू किया गया? 1972 में। चलिए नेक्स्ट। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1980। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। किसी प्रजाति को कब विलुप्त माना जाता है? किसी प्रजाति को कब विलुप्त माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जब कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से ना दिखे। कितने वर्षों से ना दिखे? 50 वर्षों से ना दिखे तो वह प्रजाति विलुप्त मान ली जाती है। चलिए नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर आपका भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पेंच, महाराष्ट्र। ठीक है। सबसे बड़ा कहाँ है? नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा कहाँ पर है? पेंच, महाराष्ट्र में। चलिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक आपका हो जाएगा पूर्वी हिमालय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक पूर्वी हिमालय और दूसरा आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो इसका आंसर है मित्रों गुजरात। क्या आंसर हो जाएगा आपका? गुजरात। चलिए नेक्स्ट। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जलवायु परिवर्तन से। इसका संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से। चलिए नेक्स्ट। उपनिषद किस पर आधारित हैं? उपनिषद किस पर आधारित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दर्शन पर। उपनिषद किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। चलिए नेक्स्ट। जीवन का विज्ञान किस वेद को कहा जाता है? जीवन का विज्ञान किस वेद को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अथर्ववेद। अथर्ववेद को जीवन का विज्ञान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाए थे। यदि आपसे पूछा है किस राजा ने बनवाए थे तो उसका भी नाम याद कर लीजिए कृष्ण प्रथम। किसने बनवाए थे ये? कृष्ण प्रथम। किसने बनवाए थे? कृष्ण प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना गया। क्वेश्चन का मतलब है उस व्यक्ति का नाम बताना है जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। तो उसका आंसर हो जाएगा मित्रों BG तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। चलिए नेक्स्ट।
जन गण मन पहली बार कब गाया गया? जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से में? कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन अर्थात राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है परीक्षा में कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये भी याद कर लीजिए। तो ये अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण दत्त। पंडित बिशन नारायण दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट। एक माह में 2 पूर्णिमाओं का दिखाई देना ये घटना कहलाती है। एक माह में 2 पूर्णिमाओं का दिखाई देना ये घटना कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ब्लू मून। ब्लू मून। एक माह में यदि 2 पूर्णिमाएं दिखती हैं तो ये घटना क्या कहलाती है? ब्लू मून। क्या कहलाती है? ब्लू मून। चलिए नेक्स्ट। सवाना किस प्रकार की घास भूमि है? सवाना किस प्रकार की घास भूमि है? तो सवाना आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कैसे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। कहाँ पर हैं ये? आपके अफ्रीका में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन अलग करता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत और आपका यूराल पर्वत, ये दोनों ही पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट। समताप मंडल की सर्वाधिक मोटाई किस स्थान पर होती है? समताप मंडल की सर्वाधिक मोटाई किस स्थान पर होती है? तो इसका आंसर है ध्रुवों पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ध्रुवों पर समताप मंडल की सर्वाधिक मोटाई होती है। चलिए नेक्स्ट। बुर्जुल दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? बताइए बुर्जुल दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बुर्जुल दर्रा आपका श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट। उपहार कर किसके द्वारा लगाया जाता है? उपहार कर किसके द्वारा लगाया जाता है? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उपहार कर मित्रों केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ये किस प्रकार का कर है? तो ये एक प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट। काले धन को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? काले धन को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सरकारें काले धन को समाप्त करने के लिए विमुद्रीकरण करती हैं। क्या करती हैं? विमुद्रीकरण करती हैं। विमुद्रीकरण में होता क्या है? इसमें पुरानी मुद्रा का प्रचलन समाप्त कर दिया जाता है और नई मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। पर्यटन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? पर्यटन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पर्यटन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का विषय है। किसका? तृतीय क्षेत्र का विषय है। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ है? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर है मित्रों 2013 से। 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावी हुआ है। चलिए नेक्स्ट। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है मित्रों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट। किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। कौन से एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट। अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुसूची में आया है? फिर सुनिए एक बार। अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुसूची में
आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संविधान की 5वीं अनुसूची में ही SC व ST के लिए SC व ST के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट, 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब इसका संबंध या इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है और इसे अनुच्छेद 21 का में रख दिया गया है या जोड़ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 48 का। किस में किया गया है इसका वर्णन? 48 का में। चलिए नेक्स्ट, भारत में संघवाद की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संघवाद की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कनाडा। भारत में संघवाद की प्रणाली कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। चलिए नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति का संबंध किस सदन से है? प्राक्कलन समिति का संबंध किस सदन से है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा। प्राक्कलन समिति का संबंध किससे है? लोकसभा। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें याद कर लीजिए, इसमें 30 के 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, ठीक है। और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। इसे भी याद कर लीजिए। तो फिर देखिए एक बार क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का संबंध किस सदन से है? लोकसभा से है, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 सदस्य किससे होते हैं? लोकसभा सदन से होते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। कितना होता है? 1 वर्ष। चलिए नेक्स्ट, डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या कन्वर्ट करता है, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट, चलिए वायु दाब किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बैरोमीटर। वायु दाब किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट, भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों झारखंड। कहाँ से होता है यूरेनियम का उत्पादन? झारखंड से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए मित्रों, समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आयोडीन। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन। चलिए नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? बताइए मित्रों फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एनीमिया। यदि मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। चलिए नेक्स्ट, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित बनाए रखता है। मानव शरीर के उष्ण का नाम बताइए जो शरीर के ताप को नियंत्रित बनाए रखता है। बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों यकृत। यकृत मानव शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट, कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? बताइए जल्दी से। कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कजरी आपका यूपी का लोक नृत्य है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट, फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक है? फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एथिलीन गैस। एथिलीन गैस फलों को पकाने में सहायक है। चलिए नेक्स्ट, बस मित्रों इतने क्वेश्चन थे आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।
हेलो, नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? चलिए आज हम हल करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मित्रों 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लागू किया गया था मित्रों 1972 में। कब लागू किया गया? 1972 में। चलिए नेक्स्ट। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1980। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। किसी प्रजाति को कब विलुप्त माना जाता है? किसी प्रजाति को कब विलुप्त माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जब कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से ना दिखे। कितने वर्षों से ना दिखे? 50 वर्षों से ना दिखे तो वह प्रजाति विलुप्त मान ली जाती है। चलिए नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर आपका भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पेंच, महाराष्ट्र। ठीक है। सबसे बड़ा कहाँ है? नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा कहाँ पर है? पेंच, महाराष्ट्र में। चलिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक आपका हो जाएगा पूर्वी हिमालय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक पूर्वी हिमालय और दूसरा आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो इसका आंसर है मित्रों गुजरात। क्या आंसर हो जाएगा आपका? गुजरात। चलिए नेक्स्ट। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जलवायु परिवर्तन से। इसका संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से। चलिए नेक्स्ट। उपनिषद किस पर आधारित हैं? उपनिषद किस पर आधारित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दर्शन पर। उपनिषद किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। चलिए नेक्स्ट। जीवन का विज्ञान किस वेद को कहा जाता है? जीवन का विज्ञान किस वेद को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अथर्ववेद। अथर्ववेद को जीवन का विज्ञान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाए थे। यदि आपसे पूछा किस राजा ने बनवाए थे तो उसका भी नाम याद कर लीजिए कृष्ण प्रथम। किसने बनवाए थे ये? कृष्ण प्रथम। किसने बनवाए थे? कृष्ण प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना गया। क्वेश्चन का मतलब है उस व्यक्ति का नाम बताना है जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। तो उसका आंसर हो जाएगा मित्रों BG तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष
नहीं चुना गया। चलिए नेक्स्ट। जन गण मन पहली बार कब गाया गया? जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से में? कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन अर्थात राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है परीक्षा में कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये भी याद कर लीजिए। तो ये अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण दत्त। पंडित बिशन नारायण दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट। एक माह में दो पूर्णिमाओं का दिखाई देना ये घटना कहलाती है। एक माह में दो पूर्णिमाओं का दिखाई देना ये घटना कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ब्लू मून। ब्लू मून। एक माह में यदि दो पूर्णिमाएं दिखती हैं तो ये घटना क्या कहलाती है? ब्लू मून। क्या कहलाती है? ब्लू मून। चलिए नेक्स्ट। सवाना किस प्रकार की घास भूमि है? सवाना किस प्रकार की घास भूमि है? तो सवाना आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कैसे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। कहाँ पर हैं ये आपके अफ्रीका में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन अलग करता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत और आपका यूराल पर्वत, ये दोनों ही पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट। समताप मंडल की सर्वाधिक मोटाई किस स्थान पर होती है? समताप मंडल की सर्वाधिक मोटाई किस स्थान पर होती है? तो इसका आंसर है ध्रुवों पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ध्रुवों पर समताप मंडल की सर्वाधिक मोटाई होती है। चलिए नेक्स्ट। बुर्जुल दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? बताइए बुर्जुल दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बुर्जुल दर्रा आपका श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट। उपहार कर किसके द्वारा लगाया जाता है? उपहार कर किसके द्वारा लगाया जाता है? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उपहार कर मित्रों केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ये किस प्रकार का कर है? तो ये एक प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट। काले धन को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? काले धन को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सरकारें काले धन को समाप्त करने के लिए विमुद्रीकरण करती हैं। क्या करती हैं? विमुद्रीकरण करती हैं। विमुद्रीकरण में होता क्या है? इसमें पुरानी मुद्रा का प्रचलन समाप्त कर दिया जाता है और नई मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। पर्यटन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? पर्यटन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पर्यटन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का विषय है। किसका? तृतीय क्षेत्र का विषय है। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ है? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर है मित्रों 2013 से। 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावी हुआ है। चलिए नेक्स्ट। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है मित्रों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट। किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। कौन से एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट। अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुसूची में आया है? फिर सुनिए एक बार। अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के
प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुसूची में आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संविधान की 5वीं अनुसूची में ही एससी व एसटी के लिए, एससी व एसटी के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट, 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब इसका संबंध या इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है और इसे अनुच्छेद 21 का में रख दिया गया है या जोड़ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 48 का। किस में किया गया है इसका वर्णन? 48 का में। चलिए नेक्स्ट, भारत में संघवाद की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संघवाद की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कनाडा। भारत में संघवाद की प्रणाली कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। चलिए नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति का संबंध किस सदन से है? प्राक्कलन समिति का संबंध किस सदन से है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा। प्राक्कलन समिति का संबंध किससे है? लोकसभा। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें याद कर लीजिए, इसमें 30 के 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, ठीक है। और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। इसे भी याद कर लीजिए। तो फिर देखिए एक बार क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का संबंध किस सदन से है? लोकसभा से है, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 सदस्य किससे होते हैं? लोकसभा सदन से होते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। कितना होता है? 1 वर्ष। चलिए नेक्स्ट, डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या कन्वर्ट करता है, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट, वायु दाब किससे मापा जाता है? वायु दाब किससे मापा जाता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो वायु दाब मापा जाता है, इस क्वेश्चन को दोबारा कटिंग हो जाएगी, वो तो कोई बात नहीं है। चलिए, वायु दाब किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बैरोमीटर। वायु दाब किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट, भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों झारखंड। कहाँ से होता है यूरेनियम का उत्पादन? झारखंड से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए मित्रों, समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आयोडीन। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन। चलिए नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? बताइए मित्रों फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एनीमिया। यदि मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। चलिए नेक्स्ट, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित बनाए रखता है। मानव शरीर के उष्ण का नाम बताइए जो शरीर के ताप को नियंत्रित बनाए रखता है। बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों यकृत। यकृत मानव शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट, कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? बताइए जल्दी से। कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कजरी आपका यूपी का लोक नृत्य है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट,
फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक है? फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एथिलीन गैस। एथिलीन गैस फलों को पकाने में सहायक है। चलिए नेक्स्ट। बस मित्रों इतने क्वेश्चन थे आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।